जय हिंद दोस्तों, मिशन सक्सेस हैप्पी में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, बिहार पुलिस के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है और इसको एक बार अच्छे से आप लोग ज़रूर देखिएगा। इसको रिवीजन के तौर पर देख करके जाना है। इसको सिर्फ एक बार देखते जाइए। इसको कम समय में सबसे ज़्यादा क्वेश्चन को यहाँ पे लाया गया है और सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो कि आपको पूछे जाते हैं, हर एग्ज़ाम में पूछे गए हैं प्रश्न। तो इसको अच्छे से एक बार ज़रूर देखिएगा। यह लास्ट समय में आपको रामबाण साबित होगा, तो इसको अच्छे से देखिए और कम समय में आप लोग के लिए यह वीडियो लाया गया है और सबसे ज़्यादा प्रश्नों का संग्रह इसमें है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कम समय में। और फ्रेंड्स, अगर चैनल पहली बार है तो आप लोग एक बार सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। अच्छा लगे लाइक ज़रूर कीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन हो जाए कि एशिया के दो देशों में किस देश का सर्वप्रथम औद्योगिकरण हुआ था। एशिया के देशों में से किस देश का सर्वप्रथम औद्योगिकरण हुआ था। तो औद्योगिकरण जो हुआ था एशिया में पूछा है फ्रेंड्स। अगर यही वर्ल्ड में पूछता तो इंग्लैंड हो जाता, लेकिन एशिया में कह रहा है इसीलिए जापान हो जाएगा। ठीक है, इसका सही आंसर आपको जापान आंसर हो जाएगा। और यह जापान में जो औद्योगिक क्रांति हुआ था यह 1853 में हुआ था। ठीक है, 1853 में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देख लेते हैं कि कौन से देश को सफ़ेद हाथियों की भूमि के नाम से जाना जाता है। तो देखिए ऑप्शन आपको 4 हो जाएगा, थाईलैंड हो जाएगा इसका सही आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देख लेते हैं कि कार्ल मार्क्स थे। तो यह सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन 2 हो जाएगा, जर्मनी के चिंतक थे। ठीक है, जर्मनी के चिंतक थे यह। और आगे यहाँ पर देख लेते हैं कि ब्रिटिश सरकार की सरकारी रिपोर्ट को क्या कहते हैं। ब्रिटिश सरकार की सरकारी रिपोर्ट को ब्लू बुक कहा जाता है। ब्लू बुक कहता है, ऑप्शन आपको 1 सही हो जाएगा। इसको एक नज़र में सिर्फ देखते जाना है, यह रिवीजन के लिए है। ठीक है फ्रेंड्स, अगर आप लोग कहीं क्वेश्चन थोड़ा सा क्या होता है कि छूटता है तो उसको यहाँ से आपको पूर्ति हो जाएगा। ठीक है, तो इसको ज़रूर देखिए, एक नज़र में देखते जाइए। 5 नंबर प्रश्न है कि ईरान की मुद्रा क्या है। ईरान की मुद्रा क्या है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन आपको 2 हो जाएगा, रियाल हो जाएगा, रियाल। आगे देख लेते हैं कि अमेरिका के राष्ट्रपति अधिकतम कितनी बार निर्वाचित हो सकते हैं। तो इसका 6 का आंसर ऑप्शन आपको 2 हो जाएगा, 2 बार होता है। ठीक है, 2 बार अधिकतम बार निर्वाचित हो सकते हैं। आगे यहाँ पे देख लेते हैं 7 नंबर प्रश्न है कि तोराह इस धर्म का पवित्र ग्रंथ है। तोराह जो है किस धर्म का है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन आपको 1 हो जाएगा, यहूदी धर्म का यह तोराह जो है पवित्र ग्रंथ है। आगे 8 नंबर प्रश्न है कि फिनलैंड की संसद कहलाती है। फिनलैंड की संसद को क्या कहते हैं। तो यहाँ हो जाएगा संसद ही कहा जाता है, ऑप्शन 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देखते हैं और प्रश्न देखते हैं, यूके का राष्ट्रीय पुष्प है। यूके का राष्ट्रीय पुष्प है। तो यूके का राष्ट्रीय पुष्प क्या हो जाएगा, यानी ब्रिटेन का राष्ट्रीय पुष्प पूछा रहा है, तो यहाँ पे गुलाब हो जाएगा, ऑप्शन आपको 4 सही हो जाएगा। आगे देख लेते हैं 10 नंबर में है कि श्रीलंका का राष्ट्रीय प्रतीक है। श्रीलंका का राष्ट्रीय प्रतीक हो जाएगा तो सोने का शेर हो जाएगा, ऑप्शन आपको 3 सही हो जाएगा। 11 नंबर में है कि स्वत्व गुण धर्म की न्यायशीलता का सिद्धांत किसने दिया था। देखिए यहाँ पे स्वत्व गुण धर्म के न्यायशीलता का सिद्धांत किसने दिया था। तो 11 का ऑप्शन सी हो जाएगा, महात्मा गांधी के द्वारा दिया गया था, ऑप्शन आपको 3 सही है। आगे देखते हैं बांग्लादेश का सृजन, यानी 1971 में बांग्लादेश आज़ाद हुआ था। आगे यहाँ देख लेते हैं कि 1789 ईस्वी की फ्रेंच क्रांति का महान योद्धा कौन था। तो देखिए इसका सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन 1 हो जाएगा, नेपोलियन बोनापार्ट था। तो 1789 ईस्वी की फ्रेंच यानी फ्रांस की महान योद्धा था। ठीक है, नेपोलियन बोनापार्ट सही आंसर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं यहाँ पे 14 नंबर प्रश्न कि जापान की करेंसी क्या है। जापान की येन हो जाएगा, ऑप्शन आपको ये सही हो जाएगा। आगे 15 नंबर है, 15 नंबर में है कि 100 ईयर्स वार 100 साल की लड़ाई एक युद्ध श्रृंखला है। तो यह किसके बीच हुआ था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन 1 हो जाएगा, इंग्लैंड और फ्रांस के बीच में यह 100 साल का युद्ध चला था। 16 नंबर में है कि इजराइल की संसद किस नाम से जानता है। इजराइल की संसद को क्या कहा जाता है। तो नेसेट कहा जाता है। आगे यहाँ देख लेते हैं कि निम्न में से किसे डायनासोर का कब्रिस्तान कहा जाता है। डायनासोर का कब्रिस्तान किससे कहा जाता है। तो 17 के 2 हो जाएगा, यहाँ पे मोन्टाना को कहा जाता है डायनासोर का कब्रिस्तान। आगे देख लेते हैं 18 नंबर प्रश्न है कि चीन की संसद कहलाती है। चीन की संसद को क्या कहता है। राष्ट्रीय जन कांग्रेस कहलाता है, ऑप्शन आपको 3 यहाँ सही हो जाएगा। राष्ट्रीय जन कांग्रेस कहता है, नेशनल पीपुल्स कांग्रेस कहा जाता है, ऑप्शन आपको 3 सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 19 नंबर में है कि इस राष्ट्र का राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह नहीं है।
सॉरी यानी किस राष्ट्र का यहाँ कह रहा है कि किस राष्ट्र का राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह नहीं है, तो 19 का सही आंसर ऑप्शन 1 हो जाएगा, पाकिस्तान का राष्ट्रीय चिन्ह नहीं है। आगे देख लेते हैं, नील नदी की देन किसे कहा जाता है। नील नदी की देन जो है ऑप्शन 1 हो जाएगा, मिस्र को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? मिस्र को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देख लेते हैं, 21 नंबर में है कि किसके नेतृत्व में 1776 ईस्वी में अमेरिका को स्वतंत्रता की प्राप्ति हुई थी। 1776 में अमेरिका के जो यहाँ प्राप्ति हुई थी स्वतंत्रता की, तो यह किसके नेतृत्व में? ऑप्शन 3 हुआ, जॉर्ज वाशिंगटन हो जाएगा, जॉर्ज वाशिंगटन हो जाएगा सही आंसर। आगे देख लेते हैं, 22 नंबर प्रश्न है कि विश्व की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन थी। विश्व की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सिरिमावो भंडारनायके थी, यह श्रीलंका की। ठीक है, ऑप्शन आपको 4 सही हो जाएगा। 23 नंबर प्रश्न देखते हैं, औद्योगिक क्रांति सर्वप्रथम किस देश में हुई। देखिए औद्योगिक क्रांति सर्वप्रथम किस देश में हुई है, तो ऑप्शन 3 हो जाएगा, यह इंग्लैंड में हो जाएगा। ठीक है, पहला क्वेश्चन हम लोग का था कि एशिया में औद्योगिक क्रांति पूछा गया था। ठीक है, तो एशिया में होगा तो जापान में था, लेकिन यह वर्ल्ड में है तो यहाँ इंग्लैंड में सबसे पहले हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे 24 नंबर में देख लेते हैं कि इनमें से कौन पारसियों की किताब है। पारसियों का किताब इसमें से कौन हो जाएगा, तो ऑप्शन 2 हो जाएगा, ज़ेन-डावेस्ता जो है पारसियों का किताब हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, यहाँ पे है 25 में कि म्यांमार की नई राजधानी कहाँ है। म्यांमार की नई राजधानी हो जाएगा नेपिदा हो जाएगा। आपको ऑप्शन आपको यहाँ पे सी हो जाएगा 3 नंबर। ठीक है, 3 नंबर। ठीक है, म्यांमार को ही वर्मा पहले कहा जाता था। आगे देख लेते हैं यहाँ पे कि भारतीय आज़ादी के समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन थे। इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन थे, इसका राइट आंसर हो जाएगा 3 हो जाएगा, क्लेमेंट एटली जो थे यह इंग्लैंड के प्रधानमंत्री थे और यह लेबर पार्टी के थे, लेबर पार्टी के। ठीक है, आगे देख लेते हैं यहाँ पे कि पेरू की राजधानी है, पेरू की राजधानी कहाँ हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3 हो जाएगा, पेरू की लीमा हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देखिए, यहाँ पे जापान की मुद्रा क्या है। जापान की मुद्रा को येन कहा जाता है। फिजी की राजधानी कहाँ है, फिजी की सुआ हो जाएगा, फिजी की सुआ हो जाएगा। एकदम फटाफट इसको रिवीजन के तौर पर देखना है फ्रेंड्स, इसमें ज़्यादा टाइम नहीं देना है, एकदम क्वेश्चन को याद करते जाना है। ठीक है, चलिए आगे देख 30 नंबर प्रश्न देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित युग्म सही नहीं है। ठीक है, इसमें से कौन सही नहीं है। देखिए जो 4 वाला है यह सही नहीं है। दक्षिण अफ्रीका जो लिखा गया जोहान्सबर्ग, यह सही नहीं है, इसका केप टाउन होना चाहिए था। ठीक है, केप टाउन। ठीक है, केप टाउन होना चाहिए, टाउन। ठीक है, केप टाउन होना चाहिए। बाकी मिस्र का काहिरा, केन्या का नैरोबी और सूडान का खार्तूम, यह सही है। चलिए आगे देख लेते हैं, 31 नंबर का दिनार। दिनार जो है किस देश की मुद्रा है। दिनार जो हो जाएगा कहाँ की मुद्रा है, तो यह इराक की हो जाएगा, ऑप्शन आपको सी इसका सही हो जाएगा। आगे यहाँ पर देख लेते हैं, वर्मा ब्रिटिश भारत से कब अलग हुआ था। बर्मा जो है कब ब्रिटिश भारत से अलग हुआ था, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन 3 हो जाएगा, 1935 इसका राइट आंसर है। 30 नंबर प्रश्न देखते हैं कि आज़ादी के बाद भारत और नेपाल के बीच प्रथम शांति और मित्रता संधि किस वर्ष काठमांडू में हस्तांतरित की गई थी। तो किस वर्ष हस्ताक्षरित किया गया था हस्ताक्षरित, 4 हो जाएगा, इसका सही हो जाएगा 1950 इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, यहाँ है अबाकस की खोज इस दौरान हुई थी। तो अबाकस की खोज जो है किस दौरान हुई थी, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन आपको ये हो जाएगा, सांग सभ्यता काल में। ठीक है, सांग सभ्यता काल हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, यहाँ पे 35 नंबर प्रश्न है कि 18वीं सदी में किस देश ने जर्मनी पर शासन किया था। जर्मनी में शासन किसने किया था, तो यहाँ पे हो जाएगा फ्रांस हो जाएगा। ठीक है, 18वीं सदी में फ्रांस किया था। आगे यहाँ पे देख लेते हैं, जापान की संसद कहलाती है। जापान की संसद को क्या कहा जाता है, इसको कहा जाता है डायट कहा जाता है, डायट कहा जाता है। आगे देख लेते हैं, रियाल मुद्रा है इस देश की। रियाल जो है किस देश की मुद्रा हो जाएगा, इसका 3 आंसर हो जाएगा, सऊदी अरब का रियाल हो जाएगा। आगे यहाँ पे देख लेते हैं, रेड क्रॉस का मुख्यालय कहाँ है। रेड क्रॉस का मुख्यालय कहाँ हो जाएगा, ऑप्शन 1 हो जाएगा, स्विट्जरलैंड। रेड क्रॉस का स्विट्जरलैंड में हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, ब्राज़ील की मुद्रा है। ब्राज़ील की मुद्रा क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर आपको ऑप्शन 2 हो जाएगा, रियल। ठीक है, रियल जो है यह आपको ब्राज़ील की मुद्रा हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, मोरक्को की राजधानी है। मोरक्को की राजधानी कहाँ हो जाएगा, 40 का ऑप्शन आपको ये हो जाएगा, रबात हो जाएगा। ठीक है, आगे देख लेते हैं, 41 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस देश की मुद्रा पाउंड स्टार्लिंग है। ठीक है, पाउंड स्टार्लिंग है, तो यह कहाँ की मुद्रा हो जाएगा, ऑप्शन आपको यहाँ पर 4 हो जाएगा, ब्रिटेन की मुद्रा को पाउंड स्टार्लिंग कहा जाता है। आगे यहाँ पे देख लेते हैं कि भूटान की मुद्रा क्या है। भूटान की मुद्रा क्या है, तो भूटान का क्या हो जाएगा, भूटान का देखिए इसमें ऑप्शन में दिया ही नहीं गया है। ठीक है, भूटान का मुद्रा को नगुल्ट्रम, ठीक है, नगुल्ट्रम कहा जाता है। ठीक है, भूटान की मुद्रा को नगुल्ट्रम कहा जाता है। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं,
चलिए 43 नंबर देखते हैं कि गॉल देश का नया नाम है। गॉल देश का नया नाम है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका 4 सही आंसर हो जाएगा फ्रांस। फ्रांस इसका सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन 4 इसका है। आगे देखते हैं ओमान की राजधानी है। ओमान की राजधानी कहाँ हो जाएगा? ओमान का मस्कट हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन आपको 2 सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देखते हैं 45 नंबर में है कि हाल ही में भारत के किस पड़ोसी देश में राजतंत्र की समाप्ति कर गणतंत्र की स्थापना किया गया? राजतंत्र समाप्त करके गणतंत्र की स्थापना कर दिया गया है, तो यह हो जाएगा आपको ऑप्शन 3 होगा, नेपाल हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देख लेते हैं यहाँ पे कि निम्नलिखित में से किस देश में प्रत्यक्ष लोकतंत्र स्थापित है? प्रत्यक्ष लोकतंत्र कहाँ स्थापित है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन 3 हो जाएगा यहाँ पे कि स्विट्जरलैंड। स्विट्जरलैंड इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे हैं कि किस घटना को द्वितीय विश्व युद्ध का ड्रेस रिहर्सल्स कहा जाता है? ठीक है, ड्रेस रिहर्सल, तो किसको कहा जाता है? इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन 2 हो जाएगा, ठीक है, स्पेन का गृह युद्ध, ठीक है। ऑप्शन आपको यहाँ पे 2 इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 48 नंबर में है। 48 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे हो जाएगा कि महिलाओं के मताधिकार से संबंधित सफ्रागेट्स मूवमेंट किस देश में चलाया गया? सफ्रागेट्स मूवमेंट जो है किस देश में चलाया गया था? तो यह आपको ऑप्शन 1 हो जाएगा, ग्रेट ब्रिटेन में। ग्रेट ब्रिटेन इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आगे है कि फ्रांस में आतंक का राज्य किसके शासनकाल को कहते हैं? फ्रांस में आतंक का शासनकाल जो था किसके शासनकाल को कहते हैं? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन आपको 3 हो जाएगा, रॉबन्सपियर को, ठीक है, रॉबन्सपियर को कहा जाता है। यह देखिए बिहार पुलिस में पूछा गया क्वेश्चन आपको है। चलिए आगे यहाँ पर देख लेते हैं। 50 का है कि इनमें से कौन सा देश द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान धुरी राष्ट्र गुट का सदस्य नहीं था? देखिए धुरी राष्ट्र में नहीं था, यह पूछ रहा है। तो 50 का ऑप्शन 3 चीन जो है धुरी राष्ट्र में नहीं था, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। 51 नंबर प्रश्न देखते हैं कि इनमें से कौन घटना द्वितीय विश्व युद्ध का परिणाम नहीं है? कौन सी घटना जो है द्वितीय विश्व युद्ध का परिणाम नहीं है? तो यह जो आपको 3 हो जाएगा कि राष्ट्रसंघ का गठन, यह जो है घटना यह द्वितीय विश्व युद्ध का नहीं है। आगे देख लेते हैं 52 का कि लोगों के लिए लोगों द्वारा रचित संचालित सरकार लोकशाही की यह परिभाषा किसने की थी? तो यह किसके द्वारा यह परिभाषा कहा गया है? तो यह आपको आंसर हो जाएगा, आपको ऑप्शन 2 हो जाएगा, अब्राहम लिंकन के द्वारा यह बात कहा गया था। आगे देख लीजिए यहाँ पे कि स्वतंत्रता का घोषणा पत्र किसने तैयार किया था? स्वतंत्रता का घोषणा पत्र किसके द्वारा तैयार किया गया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन आपको 3 हो जाएगा, टॉमस जेफरसन हो जाएगा, टॉमस जेफरसन हो जाएगा, ऑप्शन आपको 3 सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आगे देख लेते हैं कि 1941 ईस्वी में द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान किन घटनाओं के कारण जर्मनी और उसके साथी राष्ट्रों की हार हुई थी? तो देखिए यहाँ सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन आपको 3 इसका सही हो जाएगा, बी और डी, यानी कि बी जर्मनी का रूप पर आक्रमण, रूस पर आक्रमण था, ठीक है। और यहाँ डी में है कि जापान का पर्ल हार्बर पर आक्रमण, ये जो 2 घटनाओं के कारण यह हार हुई थी, ठीक है। आगे यहाँ पे देख लेते हैं। सभी देखिए बिहार पुलिस में क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो इसको अच्छे से एक बार जरूर देखिएगा क्योंकि बिहार पुलिस के लिए बहुत ही लाभदायक होगा। इसमें से कौन सा देश त्रिदेशीय संधि का सदस्य नहीं है? त्रिदेशीय संधि का सदस्य नहीं है, इसका राइट आंसर इटली हो जाएगा, आपको इटली इसका सही आंसर हो जाएगा, इसका इटली आपको सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे देख लेते हैं। इसमें आगे है कि जापान, जर्मनी, इटली ने मिलकर एक गुट का निर्माण किया जिसका नाम था। देखिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन 1 धुरी राष्ट्र है। जापान, जर्मनी और इटली मिलकर के धुरी राष्ट्र का निर्माण किया था, धुरी राष्ट्र बनाया था, जो कि यह द्वितीय विश्व युद्ध में बहुत ही अपने अपने अलग अलग गुटों के साथ लड़ रहे थे, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। चलिए आगे यहाँ पर देख लेते हैं कि समुराई योद्धा वर्ग है। समुराई योद्धा वर्ग है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन 3 हो जापान का, ठीक है, जापान का। ये सभी देखिए बिहार पुलिस में पूछा गया है, इसलिए इसको आप लोग स्किप नहीं करना है, इसको अच्छे से देख करके एक बार निकलना है आगे, ठीक है। चलिए आगे यहाँ देख लेते हैं। 1854 से 1856 में क्रीमिया युद्ध किसके बीच लड़ा गया था? क्रीमिया युद्ध जो लड़ा गया था, ऑप्शन 1 हो जाएगा, रूस और तुर्की के बीच में क्रीमिया युद्ध लड़ा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देख लेते हैं कि फासिज्म में विश्वास करता था, तो फासिज्म जो है यह विश्वास करता था, ऑप्शन 3 हो जाएगा, एक दल की प्रणाली में, ठीक है, एक दल की प्रणाली में करता था विश्वास। आगे देख लेते हैं। 60 नंबर प्रश्न है कि अमेरिका के स्वतंत्रता युद्ध के दौरान ब्रिटेन के विरुद्ध लड़ने के लिए थॉमस पेन ने किस काम ने
उपनिवेशी लोगों को प्रेरित किया था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन 4 हो जाएगा कि सामान्य बुद्धि, सामान्य बुद्धि। ठीक है, आगे यहाँ पे देख लेते हैं 61 नंबर प्रश्न है कि दक्षिण अफ्रीका की मुद्रा कौन सी है। दक्षिण अफ्रीका की मुद्रा कौन सी है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन 2 हो जाएगा रैंड है। ठीक है, रैंड से रैंड। आगे यहाँ पे देख लेते हैं कि नेपोलियन संहिता, नेपोलियन संहिता 1804 का सामान्य विषय है। नेपोलियन संहिता 1804 का सामान्य विषय है। इसका सही आंसर आपको ऑप्शन 1 हो जाएगा कानून में समानता, कानून में समानता इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे यहाँ पे 63 नंबर को देख लेते हैं कि विश्व के इतिहास में पहली परमाणु आपदा कब हुई थी। विश्व के इतिहास में पहली परमाणु आपदा जो हुआ था वह हो जाएगा आपको क्या हो जाएगा, इसमें देख लेते हैं आगे ऑप्शन में। देखिए यहाँ पे आपको 4 आंसर हो जाएगा कि 6 अगस्त 1945 को, 6 अगस्त के 1945 के यह जो बम गिराया गया था यही है आपको पहला आपदा हुआ था। ठीक है, चलिए आगे यहाँ पर देख लेते हैं कि किस देश को सूर्योदय का देश कहा जाता है। किस देश को सूर्योदय का देश कहा जाता है, इसका राइट आंसर ऑप्शन आपको 4 हो जाएगा जापान को कहा जाता है, जापान को कहा जाता है। आगे यहाँ पर देख लेते हैं कि निम्नलिखित में से कौन यूरोप का अखाड़ा के नाम से जाना जाता है। यूरोप का अखाड़ा के नाम से कौन जाना जाता है, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा 65 का ऑप्शन 3 हो जाएगा बेल्जियम को कहा जाता है यूरोप का अखाड़ा, बेल्जियम को यूरोप का अखाड़ा। आगे देख लेते हैं कि फ्रांसीसी क्रांति ने किसकी शिक्षाओं से प्रेरणा प्राप्त की है। फ्रांसीसी क्रांति ने किसकी शिक्षाओं से प्रेरणा प्राप्त की है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन 2 हो जाएगा रूसो, रूसो इसका सही आंसर है। आगे यहाँ पे आगे देख लेते हैं कि रूसो के अनुसार संप्रभुता कहाँ निवास करती है। रूसो के अनुसार संप्रभुता तो है वह राज्य में निवास करती है, ऑप्शन आपको 3 सही हो जाएगा। आगे देखिए कि प्रजातंत्र के लिए आवश्यक नहीं है। प्रजातंत्र के लिए आवश्यक क्या नहीं है, तो यह भ्रष्टाचार जो है आवश्यक नहीं है, भ्रष्टाचार नहीं होनी चाहिए। आगे यहाँ पे देख लेते हैं कि शक्ति पृथ्वीकरण के प्रतिपादक कौन थे। शक्ति पृथ्वीकरण के प्रतिपादक कौन थे, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2 हो जाएगा मॉन्टेस्क्यू, ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, मॉन्टेस्क्यू। आगे यहाँ पर देख लीजिए कि राजनीतिक विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है। राजनीतिक विज्ञान का जनक जो है यह अरस्तु को कहा जाता है। राजनीतिक विज्ञान के जनक अरस्तु को कहा जाता है, ऑप्शन 3 सही हो जाएगा। आगे यहाँ पर देख लेते हैं कि इंग्लैंड की राजनीति में महिलाओं की भागीदारी का प्रतिशत क्या है। इंग्लैंड की राजनीति में महिलाओं की भागीदारी जो है यह कितनी है, तो ऑप्शन यहाँ पे आपको 2 हो जाएगा, यह 14.2% है, 14.2%। 70 प्रश्न देते हैं नेपाल का पहला संविधान कब बना। नेपाल का पहला संविधान कब बना, तो यह जो बना था आपको यह इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1 हो जाएगा कि 1948 में, 1948 में नेपाल का पहला संविधान बना। आगे देखते हैं सोवियत संघ का विघटन कब हुआ। सोवियत संघ का विघटन कब हुआ, यह 1991 में हुआ था, 1991 इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं 74 नंबर प्रश्न है कि किसने राजनीतिक विज्ञान की संज्ञा दी है। राजनीतिक विज्ञान को नीति विज्ञान की संज्ञा किसने दी है, तो इसका सही आंसर आपको 2 हो जाएगा मैरियट ने, मैरियट ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। आगे यहाँ पे देख लेते हैं, यहाँ है 75 नंबर कि मुझे केक खाने का कोई अधिकार नहीं, मुझे केक खाने का कोई अधिकार नहीं है जब मेरे पड़ोसी को बिना रोटी का गुजारा करना पड़ता है। यह कथन किसका है, तो यह कथन हो जाएगा लास्की का है। ठीक है, ऑप्शन आपको 1 इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे 76 नंबर को देखते हैं कि लोकतंत्र वह शासन है जिसमें जनता की प्रत्यक्ष भागीदारी है। यह कथन किसका है। लोकतंत्र वह शासक है जिसमें जनता की प्रत्यक्ष भागीदारी है, यह कथन किसका है, तो लॉर्ड ब्राइट्स का है। ठीक है, ऑप्शन आपको 2 इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे यहाँ पे देख लेते हैं 77 नंबर में है कि 1810 से 1880 तक लंदन की आबादी 10 लाख से बढ़कर कहाँ तक पहुँच गई, तो इसका 77 का आंसर आपको 40 लाख हो जाएगा, ऑप्शन आपको 3 सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे यहाँ पे देख लेते हैं कि लंदन में अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा कब लागू हुआ। लंदन में अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा कब लागू हुआ था, तो ऑप्शन 4 हो जाएगा कि 1870 में लागू हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे यहाँ पे देख लेते हैं कि पहला विश्व बाजार के रूप में कौन सा शहर उभर कर आया था। तो ठीक है, उभर कर कौन सा शहर आया था, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन आपको 1 हो जाएगा अलेक्जेंड्रिया आया था, अलेक्जेंड्रिया आया था। 80 नंबर प्रश्न है कि मेजनी का संबंध किस संगठन से है। देखिए मेजनी का संबंध किस संगठन से है, तो इसका 2 हो जाएगा कार्बोनरी से। ठीक है, कार्बोनरी से इसका कार्बोनरी एक संगठन था जिससे संबंधित यह है आपको मेजनी का संबंध जो है कार्बोनरी। आगे यहाँ पे देख लेते हैं 81 नंबर प्रश्न है कि काउंट काबूर को विक्टर इमैनुअल ने किस पद पर नियुक्त किया था। तो किस पद पर नियुक्त किया गया था, तो इसका सही आंसर आपको हो जाएगा प्रधानमंत्री के पद पर नियुक्त किया था। यह देखिए सभी क्वेश्चन जो है बिहार पुलिस में पूछा गया है और ये सभी
यह 10th और 9th लेवल पर एनसीईआरटी से प्रश्न है, तो इसको अच्छे से ज़रूर देखिएगा आप लोग। बोल्शेविक क्रांति कब हुई थी? बोल्शेविक क्रांति कब हुई थी? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन 2 हो जाएगा, नवंबर 1917 में। नवंबर 1917 में बोल्शेविक क्रांति हुई थी। आगे यहाँ पर देख लेते हैं 83 नंबर प्रश्न है कि लाल सेना का गठन किसने किया था? लाल सेना का गठन किसके द्वारा किया गया था? तो इसका सही आंसर आपको हो जाएगा ट्राटस्की के द्वारा किया गया था। ठीक है, लाल सेना का गठन ट्राटस्की के द्वारा किया गया था और यह 1917 में किया गया था। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे है 84 नंबर में है कि अंकोर वाट का मंदिर कहाँ स्थित है? अंकोर वाट का मंदिर जो है कंबोडिया में है। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे यहाँ पे हो जाएगा कि माई कैंप किसकी रचना है? माई कैंप जो यह रचना हो जाएगा, इसका सही आंसर आपको हिटलर हो जाएगा। ठीक है, हिटलर। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे यहाँ पे देख लेते हैं 86 नंबर में हो जाएगा कि उत्तम आशा अंतरिप यानी उत्तम आशा अंतरिप की खोज किसने की है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसको हो जाएगा ऑप्शन आपको देखिए, इसका सही आंसर 4 हो जाएगा, बार्थोलोमियस डियाज के द्वारा किया गया था उत्तरी आशा अंतरिप का। ठीक है, अंतर्दीप का। आगे यहाँ पे देख लेते हैं कि अमेरिका की खोज किस वर्ष की गई थी? अमेरिका की खोज जो है कब किया गया था? तो इसका सही आंसर आपको हो जाएगा 1492 में। और भारत की खोज कब किया गया था? तो 1498 में वास्को डी गामा के द्वारा। 88 नंबर में देखते हैं कस्तुनतुनिया का पतन किस वर्ष हुआ था? कस्तुनतुनिया का पतन किस वर्ष हुआ था? तो इसका सही आंसर ऑप्शन आपको 2 हो जाएगा, 1453 में। 1453 में कस्तुनतुनिया का पतन हो गया था। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संयुक्त राष्ट्र अमेरिका के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? तो यहाँ जॉर्ज वाशिंगटन हो जाएंगे। ऑप्शन आपको 1 सही हो जाएगा, ऑप्शन आपको 1 सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे यहाँ पर देख लेते हैं फ्रांस की क्रांति किस ईस्वी में हुई थी? फ्रांस की क्रांति किस ईस्वी में हुई थी? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर आपको ऑप्शन हो जाएगा 1789 हो जाएगा। 1789 में फ्रांस की क्रांति हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे यहाँ पर देख लेते हैं कि इंग्लैंड में मुद्रण कला को पहुँचाने वाला कौन था? इंग्लैंड में मुद्रण कला को पहुँचाने वाला कौन था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपको कैक्सटन इसका सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन आपको 2 इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे है कि किसने कहा कि मुद्रण ईश्वर की दी हुई महानतम देन है, सबसे बड़ा तोहफा है? ठीक है, यहाँ कहा गया मुद्रण ईश्वर की दी हुई महानतम देन है, सबसे बड़ा तोहफा है। किसके द्वारा कहा गया है? देखिए इसका सही आंसर आपको ऑप्शन 1 हो जाएगा, मार्टिन लूथर किंग के द्वारा कहा गया है। मार्टिन लूथर किंग के द्वारा यह बात कहा गया है। चलिए आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे कि विश्व में सर्वप्रथम मुद्रण की शुरुआत कहाँ हुई? विश्व में सर्वप्रथम मुद्रण की शुरुआत जो हुआ है यह चीन में हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे यहाँ पे देख लेते हैं 94 का है कि हिंद चीन पहुँचने वाले प्रथम व्यापारी कौन थे? हिंद चीन पहुँचने वाले प्रथम व्यापारी कौन थे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा पुर्तगाली हो जाएगा। ऑप्शन आपको यहाँ पे 3 सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देख लेते हैं कि नरोत्तम सिहानुक कहाँ के शासक थे? नरोत्तम सिहानुक कहाँ के शासक थे? तो इसका कंबोडिया सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन आपको 4 सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 96 का है कि ब्रिस्टल का पतन कब हुआ? बैरिस्टल का पतन कब हुआ? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 3 हो जाएगा। ठीक है, कि 14 जुलाई 1789 को बैरिस्टल का पतन हो गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देख लेते हैं कि प्रथम विश्व युद्ध कब प्रारंभ हुआ? प्रथम विश्व युद्ध कब प्रारंभ हुआ? तो 1914 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे कि द्वितीय विश्व युद्ध में पहला एटम बम कहाँ गिराया गया था? पहला एटम बम जो गिराया गया था वह हिरोशिमा पर गिराया गया था। ठीक है, यह 6 अगस्त को गिराया गया था हिरोशिमा पर और 9 अगस्त को गिराया गया था नागासाकी पर। 9 अगस्त को नागासाकी, इतना याद रखिए, 9 से 9 और 9 से नागासाकी पर 9 अगस्त को गिराया गया था। ठीक है, आगे यहाँ पर देख लेते हैं हिटलर का जन्म कहाँ हुआ था? हिटलर का जन्म कहाँ हुआ था? तो ये हिटलर का जन्म जो हुआ था यह ऑस्ट्रिया में हुआ था। ठीक है, ऑस्ट्रिया इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देख लेते हैं वैश्वीकरण किस विचारधारा पर आधारित है? वैश्वीकरण किस विचारधारा पर आधारित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपको उदारवाद पर, ऑप्शन आपको 4 सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देख लेते हैं 101 नंबर प्रश्न है कि फिदेल कास्त्रो किस देश से संबंधित है? फिदेल कास्त्रो जो है किस देश से संबंधित है? इसका सही आंसर ऑप्शन 2 हो जाएगा, क्यूबा से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे यहाँ पे देखिए कि मार्शल टीटो किस देश के नेता थे? मार्शल जो टीटो थे यह किस देश के? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपको यूगोस्लाविया था। ठीक है, यूगोस्लाविया का था, ऑप्शन आपको 1 सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे यहाँ पर देख लेते हैं 103 नंबर है कि ब्रेजनेव किस देश के राष्ट्रपति थे? ब्रेजनेव किस देश के राष्ट्रपति थे? तो 103 का हो जाएगा सही आंसर 3 हो जाएगा, सोवियत संघ के। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे है गुट निरपेक्ष राष्ट्रों का प्रथम सिख सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था? गुट निरपेक्ष राष्ट्रों का प्रथम सिख सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 4 हो जाएगा, बेलग्रेड इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देखते हैं
तो 5 नंबर प्रश्न देखते हैं, सोवियत संघ में पेरेस्ट्रोइका और गलासनोस्त की नीतियों की शुरुआत किसने की है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 105 का सही आंसर आपका ऑप्शन 1 हो जाएगा, मिखाइल गोरबाचेव हो जाएगा इसका सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देख लेते हैं 6 नंबर में, कि निम्नलिखित में से कौन देश सोवियत संघ का उत्तराधिकारी है? सोवियत संघ का उत्तराधिकारी इसमें से कौन था? तो ऑप्शन 1 हो जाएगा रूस। चलिए आगे यहाँ पे देख लेते हैं, सोवियत संघ का विघटन कब हुआ? सोवियत संघ का विघटन कब हुआ था? तो इसका सही आंसर ऑप्शन 4 हो जाएगा, 1991 में सोवियत संघ का विघटन हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे यहाँ पे देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बराक ओबामा किस दल से संबंधित है? बराक ओबामा जो है किस दल से संबंधित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा डेमोक्रेटिक्स पार्टी से। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे है, यूरोपीय संघ की स्थापना कब हुई? यूरोपीय संघ की स्थापना कब हुई? तो 9 का आंसर हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 1994। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे है 110 का है कि स्वतंत्रता, समानता और भ्रातृत्व किसका नारा था? ठीक है, स्वतंत्रता, समानता और भ्रातृत्व जो है किसका नारा था? तो ऑप्शन आपको यहाँ 3 सही हो जाएगा, फ्रांसीसी क्रांति। और यही जो है आपको स्वतंत्रता, समानता और यहाँ पे जो भ्रातृत्व है जो इसको लिया गया है प्रस्तावना में। ठीक है, आगे यहाँ देख लेते हैं 111 नंबर प्रश्न है कि मनुष्य स्वतंत्र रूप से जन्म लेता है किंतु सभी जगह बंधनों से बंध जाता है, किसने कहा है? यह कहा गया बात है किसके द्वारा? तो यह कहा गया है रूसो के द्वारा। 112 को देखते हैं, लॉस्की किस देश का राजनीतिक चिंतक थे? लॉस्की जो थे यह किस देश के राजनीतिक चिंतक थे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन 1 हो जाएगा, यह इंग्लैंड के थे। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे यहाँ पे देख लेते हैं 13 नंबर प्रश्न है कि मुझे केक खाने का कोई अधिकार नहीं जब मेरे पड़ोसी को बिना रोटी के गुजारा करना पड़ता है, तो यह किसने कहा था? 13 का ऑप्शन 3 हो जाएगा, लॉस्की के द्वारा यह बात कहा गया था। आगे यहाँ देख लेते हैं कि किसने कहा कि नया है शक्तिशाली का हित है? नया है शक्तिशाली का हित है किसके द्वारा कहा गया था? तो यह कहा गया था थ्रेसिमेकस के द्वारा। ऑप्शन आपको 4 सही हो जाएगा। और आगे देख लेते हैं यहाँ पे 15 का है कि राजनीतिक शास्त्र का जनक किसे माना जाता है? राजनीतिक शास्त्र का जनक किसे माना जाता है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन 2 हो जाएगा, अरस्तु को माना जाता है। ऑप्शन 2 इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे है 116 का है कि प्रत्यक्ष प्रजातंत्र कहाँ पाया जाता है? प्रत्यक्ष प्रजातंत्र कहाँ पाया जाता है? 16 का आंसर आपको ऑप्शन 3 हो जाएगा, स्विट्जरलैंड यहाँ सही आंसर इसका है, स्विट्जरलैंड। 16 का आपको ऑप्शन सही हो जाएगा, स्विट्जरलैंड प्रत्यक्ष प्रजातंत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे यहाँ पे देख लेते हैं 17 नंबर प्रश्न है 117 है कि किसने कहा कि बड़े देशों में समाचार पत्रों द्वारा ही प्रजातंत्र सफल हो सकता है? तो यह बात किसके द्वारा कहा गया है? यह ब्राइट्स के द्वारा कहा गया है। ठीक है, किसके द्वारा कहा गया है? जेम्स ब्राइट के द्वारा कहा गया है यह बात को। आगे देख लेते हैं 18 नंबर प्रश्न है कि किसने कहा कि दबाव समूह अज्ञात साम्राज्य है? दबाव समूह जो है अज्ञात जो यह साम्राज्य है, यह कहा गया है बात है किसके द्वारा? तो यह फाइडनर के द्वारा कहा गया है, फाइनर के द्वारा। तो 19 देख लेते हैं कि किस देश में अलिखित संविधान पाया जाता है? अलिखित संविधान जो है इंग्लैंड में पाया जाता है। ऑप्शन आपको 3 सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देख लेते हैं, औद्योगिक क्रांति सर्वप्रथम किस देश में हुई? औद्योगिक क्रांति जो सबसे पहले कहाँ हुआ था? तो इसका राइट आंसर आपको इंग्लैंड हो जाएगा। ठीक है, इंग्लैंड में। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे 121 को देखते हैं कि जनसंख्या समस्या के संदर्भ में किस विद्वान ने अपना सिद्धांत प्रतिपादन किया था? जनसंख्या समस्या के संदर्भ में किस विद्वान ने अपना सिद्धांत प्रतिपादन किया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन आपको 2 हो जाएगा। ठीक है, मालथस। आगे यहाँ पर देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे है कि न्यायिक पुनरावलोकन प्रणाली की उत्पत्ति किस देश में हुई? न्यायिक पुनरावलोकन प्रणाली की उत्पत्ति किस देश में हुई थी? तो इसका सही आंसर ऑप्शन आपको 4 हो जाएगा, संयुक्त राज्य अमेरिका में। ठीक है, न्यायिक पुनरावलोकन आप लोग जानते हो कि भारतीय संविधान में न्यायिक पुनरावलोकन जो लिया गया है या संयुक्त राज्य अमेरिका से ही लिया गया है। 123 नंबर प्रश्न है कि इंग्लैंड ने अमेरिका पर स्टंप एक्ट किस वर्ष लागू किया गया? देखिए, स्टंप एक्ट जो है 1765 में लगाया गया था। ठीक है, 1765 में स्टंप एक्ट लगाया गया था। 1765 में स्टंप एक्ट लगाया गया था, इसको याद रख लेना है। अगर पूछे आपसे कि उस समय यहाँ की सरकार किसके हाथों में था, किसके हाथों में सरकार था, तो आप लोग बताइएगा कि किसके हाथों में था।
नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे 124 को देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा एक उपनिवेशवाद के उदय का अत्यधिक उपयुक्त कारण है। उपनिवेश का उदय का अत्यधिक उपयुक्त कारण हो जाएगा तो 124 का हो जाएगा और 3 हो जाएगा इसका सामंतवाद हो जाएगा। ठीक है, समानतावाद, ऑप्शन आपको समानतावाद सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे यहाँ पे देख लेते हैं 25 नंबर का है। 125 है कि यह किसने कहा था कि राज व्यक्ति का पूर्णगामी है। राज व्यक्ति का पूर्णगामी है, यह किसके द्वारा कहा गया था। तो इसका सही आंसर ऑप्शन आपको 1 हो जाएगा। अरस्तु यह बात कहा था, अरस्तु के द्वारा कहा गया था। और ये भी देखिए कि बिहार पुलिस में ही पूछा गया आपको क्वेश्चन है। सभी क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो इसको अच्छे से ज़रूर देखिएगा। 126 देख लेते हैं। मेसोपोटामिया का अभिप्राय है। मेसोपोटामिया का अभिप्राय है तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। दजला फरात नदियों के बीच की उपजाऊ भूमि को मेसोपोटामिया कहा जाता है। आगे देख लेते हैं 127 नंबर है कि लॉक्स्की के विचार से संप्रभुता। लॉक्स्की के विचार से संप्रभुता, तो इसका सही आंसर ऑप्शन 1 हो जाएगा, बहुलवादी है। ठीक है, बहुलवादी है। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे 128 नंबर में है कि यह कथन किसका है कि प्राकृतिक अवस्था में जीवन एकाकी, दरिद्र, अपवित्र, असभ्य और क्षणिक था। तो यह बात जो कहा गया है, यह कहा गया ऑप्शन 1 हो जाएगा, हॉब्स के द्वारा। ठीक है, हॉब्स के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे यहाँ पे देख लेते हैं 129 है कि ब्रिटेन द्वारा चीन विजयी शुरुआत हुई थी। तो ब्रिटेन के द्वारा चीन विजयी शुरुआत हुआ था, यह जो हो जाएगा आपको ऑप्शन, इसका सही ऑप्शन 2 हो जाएगा, अफीम युद्ध के साथ। ठीक है, आगे यहाँ पे देख लेते हैं 130 नंबर है कि यूनिफॉर्म शब्दावली का संबंध है। तो इसका सही हो जाएगा आपको 30 का ऑप्शन 1 हो जाएगा, मेसोपोटामिया धर्म से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे 131 नंबर है कि निम्न में से कौन सी संधि यूरोप में साम्यवादी को रोकने के लिए बनाई गई थी। तो देखिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन आपको 3 हो जाएगा। ठीक है, नाटो को बनाया गया था यूरोपीय संधि साम्यवाद को रोकने के लिए। ठीक है, नाटो। चलिए आगे यहाँ पर देख लेते हैं 132 का। देख लें निम्नलिखित में से कौन सा यूनानी कवि था। इस कवि था इसका, तो ऑप्शन 2 हो जाएगा, होमर जो था यूनानी कवि था इसमें। आगे देख लेते हैं यहाँ पे कि निम्न में से प्रमुख बहुलवादी इसमें से कौन था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 4 हो जाएगा। ठीक है, लिंडसे और मेटलैंड। ठीक है, इसका सही आंसर ऑप्शन आपको 4 हो जाएगा। 134 देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा यूरोप में सामंतवाद के उदय का प्रमुख कारण था। सामंतवाद का उदय का मुख्य कारण यूरोप में कौन था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन आपको 2 हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन 2 हो जाएगा कि रोमन साम्राज्य के पतन के पश्चात बर्बर राज्यों की स्थापना, यह आपको सही इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे 135 नंबर को देख लेते हैं। 135 में कि निम्न में से किस यूरोपीय जाति को इंडोनेशिया में प्रभुत्व जमाने में सफलता मिली थी। तो यूरोपीय जनजाति को इंडोनेशिया में प्रभुत्व जमाने का जो है सफलता मिला, वह इसमें से कौन हो जाएगा, ऑप्शन आपको 4 हो जाएगा, डच। चलिए आगे यहाँ पर देख लेते हैं। आगे 136 है कि किस घटना ने अमेरिका को द्वितीय विश्व युद्ध में शामिल कर दिया। अमेरिका को द्वितीय विश्व युद्ध में शामिल कर दिया था। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन आपको 3 हो जाएगा कि पर्ल हार्बर पर जापानी सैनिकों का हमला। पर्ल हार्बर पर जब हमला कर दिया था तब अमेरिका ने द्वितीय विश्व युद्ध में भाग लिया था। आगे यहाँ पर देख लेते हैं गुट निरपेक्ष आंदोलन का पहला शिखर सम्मेलन कब और कहाँ आयोजित किया गया था। तो देखिए इसका सही आंसर कौन हो जाएगा, इसका सही आंसर ऑप्शन 3 है, बेलग्रेड 1961 हो जाएगा, 1961। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कतर की मुद्रा क्या है। कतर की मुद्रा ऑप्शन आपको 2 हो जाएगा, रियाल हो जाएगा कतर की मुद्रा। आगे देख लेते हैं फ्रांस की मुद्रा क्या है। तो इसका सही आंसर आपको दिनार हो जाएगा। फ्रांस का आपको यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा यूरो हो जाएगा, गलत है यहाँ पे, यह गलत है, यूरो हो जाएगा। ठीक है, यूरो इसका सही आंसर हो जाएगा। फ्रांस का यूरो इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे है 140 का। 140 है कि हिरोशिमा एवं नागासाकी शहर निम्नलिखित में से किस देश में स्थित है। हिरोशिमा और नागासाकी जो है किस देश में है। तो यह ऑप्शन आपको 4 हो जाएगा, जापान में। ठीक है, जापान इसका सही आंसर हो जाएगा। येन मुद्रा जापान की है। नेक्स्ट क्वेश्चन 142 है कि चीन की शासक कुबलय खां के राज दरबार में वैभव का उल्लेख किसने किया था। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन आपको इसका सही 3 हो जाएगा कि मार्को पोलो, इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देख लेते हैं। कुस्तुनतुनिया का पतन किस वर्ष हुआ था। तो कुस्तुनतुनिया का पतन जो है यह कब हुआ था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन 4 हो जाएगा कि 1453 में कुस्तुनतुनिया का पतन हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अमेरिगो
वेस्पुची, अमेरिगो वेस्पुची किस देश का नाविक था? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर ऑप्शन आपको 3 हो जाएगा, स्पेन का। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे यहाँ पे देख लेते हैं कि सप्तवर्षीय युद्ध किन दो देशों के बीच हुआ था? सप्तवर्षीय जो युद्ध हुआ था वह इंग्लैंड और फ्रांस के बीच में हुआ था, इंग्लैंड और फ्रांस के बीच में इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे यहाँ पे देख लेते हैं कि बोस्टन चाय पार्टी की घटना कब घटी थी या कब हुई थी? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर आपको बताना है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर आपको हो जाएगा कि 1773 में, ठीक है। बोस्टन टी चाय पार्टी जो हुआ था 16 दिसंबर 1773 में हुआ था। चलिए आगे यहाँ पे देख लेते हैं कि मैं ही राज हूँ यह किसका कथन था? मैं ही राज हूँ यह किसका कथन था? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन आपको यहाँ पे 2 हो जाएगा, लुई 16वां का। देखते हैं 148 का है, 148 में हो जाएगी स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व का नारा है। सभी जानते हैं कि फ्रांस की राज्य क्रांति था, ठीक है। ऑप्शन आपको यहाँ पे 2 सही हो जाएगा, इसका राइट आंसर। चलिए आगे यहाँ पे देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 149 का। 149 में हो जाएगा यहाँ पे कि फ्रांस में स्वतंत्रता दिवस कब मनाया जाता है? फ्रांस में स्वतंत्रता दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन 3 हो जाएगा, 14 जुलाई को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे यहाँ पे है कि वाइमर संविधान का संबंध किस देश से है? वाइमर संविधान का संबंध किस देश से है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2 हो जाएगा, जर्मनी से हो जाएगा, जर्मनी से इसका सही आंसर हो जाएगा। फ्रेंड्स आपको यहाँ पे 150 क्वेश्चन कंप्लीट किया गया है। आप लोग इसको अच्छे से देख लिए होंगे तो एक बार लाइक करिएगा और शेयर भी ज़रूर कर दीजिएगा। धन्यवाद।